Good morning बच्चों. I am here to give the video lecture for the students of class 11th. In the previous video lectures I had completed the differentiation. Now I am here to explain you the topic integration. Integration means add करना. इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना. It is just opposite of differentiation. Clear? Now that symbol is of integration of fx dx. It will be capital Fx plus some constant. ये constant क्यों आता है इसका जिक्र हम अभी बाद में करते हैं. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx. It will be x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus some constant. अगर मैं इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करूँ, अगर ये मिल जाता है तब तो ये राइट है, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. करते हैं. चलो इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, डी अपॉन डी एक्स ये लिखा, दोनों को अलग अलग कर लिया. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया. x की पावर n का फॉर्मूला आपको याद है, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया. n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हुआ, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, क्या बच गया वापस? x टू द पावर n. इज इट क्लियर? सो ये फॉर्मूला याद करो. Integration of x to the power n dx, it will be x to the power n plus 1 upon n plus 1. Clear? Why we add constant in integration? Suppose बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है आपको y is equal to 2x plus 3. इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा आपको? 2. इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में मुझे वापस ये मिलना चाहिए. मैंने किया इंटीग्रेशन, तो बेसिकली जब पता लगा तो मुझे क्या मिला? 2x. ये कांस्टेंट कहाँ गया? इसीलिए ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं? हमेशा ये कांस्टेंट लगाते हैं. अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इज इट क्लियर? दैट्स वाई वी आर पुटिंग द कांस्टेंट इन द इंटीग्रेशन, एंड दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. दैट इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. दिस इज नॉन एज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. नाउ integration of e to the power x dx, it will be e to the power x plus c. Integration of e to the power ax dx, तो e to the power ax upon a plus c. E to the power 5x plus 3 as it is upon 5 plus constant. This will be as it is x coefficient 10 plus c. Clear? Now that is the worksheet for you. This worksheet is very important for you. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बहुत काम आने वाला है. एक्स की पावर कितनी है? 1. तो एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट. 1 डी एक्स, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड हो गया. जब भी वहाँ पे 1 का मल्टीपल होगा, इट विल बी द वेरिएबल इटसेल्फ. अगर डी वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई, डी जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो जेड, डी एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एक्स प्लस सी. क्लियर? Now what is the integration of 1 upon x dx? It will be log base ex plus some constant. ये ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा, अगर उसके मैक्सिमम पावर 1 है तो किसके टर्म्स में चला जाएगा? आपके लॉग के टर्म्स में. जैसे 1 अपॉन वाई डी वाई, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? y है, और y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? लॉग बेस ई वाई प्लस सी. इसका क्या होगा? लॉग बेस ई वी प्लस सी. इसका क्या होगा? लॉग बेस ई टी प्लस सी. इसका क्या होगा? लॉग बेस ई फिजिक्स प्लस सी. अब इसको देखो, इसको एनालिसिस करते हैं. 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. सबसे पहले एक्स किस में? डिनोमिनेटर में. इसके मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, सो इट विल बी लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी. और एक्स का मल्टीपल क्या है आपके पास में? ए प्लस सम कॉन्स्टेंट. सिमिलरली यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टी यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट, तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो कहाँ चला जाएगा? लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट, और टी का मल्टीपल क्या है? 1 प्लस सम कांस्टेंट. इसको देखो, लॉग बेस ई ब्रैकेट में 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का मल्टीपल 2 प्लस सम कांस्टेंट. इसको लॉग बेस ई ब्रैकेट में x माइनस 5 अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट. क्लियर? नाउ इट्स इंटीग्रेशन विल बी लॉग बेस ई 5 माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी. वाई माइनस 2? बिकॉज यहाँ पे एक्स का मल्टीपल क्या है? माइनस 2. इन दिस लॉग बेस ई ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी.
-1 क्यों? बिकॉज यहाँ पे x का मल्टीपल -1 है। नाउ नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx? इट विल बी माइनस cos x प्लस c। अगर आप इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? sin x मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है sin 2x का। तो sin का क्या होता है? माइनस cos, तो माइनस cos 2x और x का मल्टीपल क्या है? 2 प्लस c। इसका क्या होगा? माइनस cos 10x अपॉन 10 प्लस c, माइनस cos bx अपॉन b प्लस c। क्लियर? नाउ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sin x प्लस c। अगर वापस आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? cos x। cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, cos 3x का sin 3x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस सम कॉन्स्टेंट। क्लियर? Now we are having what is the integration of sec square x dx? It will be 10x plus c। जब आप वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? sec square x। a to the power x dx, it will be a to the power x upon log base ea plus some constant, because this is indefinite integration। ये भी क्या चल रहा है? indefinite integration चल रहा है। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power x dx, तो क्या आएगा? 3 to the power x log base e3 plus some constant। ये किसको आता है? सबसे पहले देखो x किस में? डिनोमिनेटर में। मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो पूरा कहाँ चला जाएगा? लॉग के अंदर देखो। और x का मल्टीपल क्या है? -a और प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द वर्कशीट फॉर यू। क्लियर? नो बेटा, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन होगी कि आपको इसी लिमिट्स के अंदर वैल्यू निकालनी है। मतलब फिक्स कर दिया a to b fx dx। सपोज fx कितना आया? कैपिटल fx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? a टू b। ये होती है इनिशियल लिमिट, ये होती है आपकी फाइनल लिमिट। तो सबसे पहले x की जगह पुट करो b, एफ बी माइनस, फिर x की जगह पुट करो a, एफ बी माइनस एफ ए। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लिमिट्स गिवन नहीं होती तो ये कौन सा इंटीग्रेशन होता? इनडिफाइनाइट। और क्या लगाते हैं आप? प्लस कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन है v1 से v2 तक 1/v dv। सिंपल इंटीग्रेशन करना है। 1/v का इंटीग्रेशन लॉग बेस ev, ये लाइन बनानी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? v1 से v2 तक। अब सबसे पहले v की जगह क्या पुट करोगे? v2 लॉग बेस e v2 माइनस लॉग बेस e v1। क्लियर? नाउ इसको देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे? अब आराम से सोच समझ ध्यान से देना। 2 को बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4 तक। तो 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। सबसे पहले अब x की जगह पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। कितना आ गया आपके पास में? 12। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक। इन दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने। 2 को बाहर निकाला तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, या 4 को बाहर निकाला तो 1 का इंटीग्रेशन x, अभी डिस्कस किया था हमने। लिमिट्स अप्लाई की एंड दैट इज द आंसर हियर। क्लियर? दैट इज अ वर्कशीट फॉर यू। बेटा ये वो वर्कशीट है जो आपकी पूरी फिजिक्स में काम आएगी। ये वो फॉर्मूला है जो आपकी फिजिक्स में काम आने वाला है। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। साइन पाई 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। जब मैं डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्री तब आपको ये वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? नाउ अगेन आई एम हेयर टू टेल यू एंड एक्सप्लेन द डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। 1/x स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन करो। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? x की पावर -2। x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करो तो x की पावर n+1/n+1 मैंने अप्लाई किया। x की पावर -2+1/-2+1। लिमिट है x1 से x2 तक। ये डिफाइनाइट है, इनडिफाइनाइट है? दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइट। x की पावर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? x -1/x, क्योंकि माइनस यहाँ से बच रहा है। माइनस को बाहर निकाला, x की जगह पहले क्या पुट करोगे? x2 1/x2 माइनस, फिर क्या पुट करोगे? x की जगह x1। क्लियर? नाउ यहाँ देखो, ये डिफाइनाइट है, इनडिफाइनाइट है? दैट इज इनडिफाइनाइट, इसलिए क्या लगा रखा है यहाँ पे? प्लस कांस्टेंट। नाउ साइन का क्या होता है बेटा? माइनस कोस, तो माइनस कोस जो भी अंदर लिख दिया। x का मल्टीपल क्या आ गया? 2। कॉस 4x + 5, कॉस का क्या होता है? साइन, एज इट इज़ लिख दिया, और x का मल्टीपल 4। यहाँ तक कोई डाउट आपको? प्रैक्टिस अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।